हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को। प्रीवियस वीडियो में हमने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, यहां हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला क्या होता है एरिया के लिए। चलो परफेक्ट। तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ओके, जिसके इक्वल साइड्स हैं ए यूनिट, और तीसरा साइड, थर्ड साइड जो है वो है हमारा बी यूनिट। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू b/4 √4a² माइनस b²। आई बात समझ? जहां ए क्या है? लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, बी क्या है? लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। किस टाइप के ट्रायंगल का? जो कि आइसोसेलेस हो और उसके साइड्स गिवन हो। ओके, बेस और हाइट गिवन नहीं हो, क्योंकि बेस और हाइट गिवन होगा तो हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ साइड्स गिवन हो तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। क्लियर है चीजें? चलो परफेक्ट। अब हम लोग आते हैं कि इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। b/4 √4² माइनस b², ये फॉर्मूला आया कहां से? चलो तो इसका डेरिवेशन अब हम लोग देखते हैं। तो देखो बच्चों, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमें यहां पे भी एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में किया था। यहां हम लोग क्या करेंगे ना, कि जो थर्ड साइड है, जो नॉन इक्वल साइड है, उसके अपोजिट वर्टेक्स से उस पर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे डी। ओके, और इस बी को थोड़ा हम लोग नीचे मेंशन करेंगे। चलो परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट डी। ओके, अब देखो बच्चों, अब इस ट्रायंगल का एरिया कोई पूछे तो तुम बोलोगे ना 1/2 इंटू बी सी इंटू एडी, क्योंकि एडी क्या हो गया? इसका हाइट हो गया। चलो परफेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब BC इंटू AD। अब देखो बच्चों, यहां हमें BC तो पता है क्या होता है, क्या है, लेकिन AD तो पता है नहीं। AD का लेंथ हमें नहीं पता है, तो AD का लेंथ हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बच्चों, हमें पता है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो थर्ड साइड है, उस पर जो नॉन इक्वल साइड है, उसके अपोजिट वर्टेक्स से अगर उस पर कोई अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, मतलब वो उसका मीडियन भी होता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ये हमें याद रखना है। क्या कहता है ये प्रॉपर्टी? कि जो नॉन इक्वल साइड है, तीसरा साइड है, उसके अपोजिट वर्टेक्स से उस पे जो हम लोग अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं वो उसका मीडियन भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, उसके साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, सब कुछ होता है। ओके, आ रही है बात समझ? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है जो कि हमें दिमाग में रखना होता है। चलो परफेक्ट। तो इसी प्रॉपर्टी का यहां हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो देखो, सिंस ये अल्टीट्यूड है तो वो BC को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा होगा, तो BD इज इक्वल्स टू DC हो जाएगा। मतलब BD का लेंथ कितना हो जाएगा? b/2, और DC का लेंथ भी कितना हो जाएगा? b/2। चलो परफेक्ट। अब हम लोग जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया था, यहां भी करेंगे। देखो सिंपल है। अब हम लोग आएंगे ट्रायंगल ABD में। ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो परफेक्ट। मतलब AB² इज इक्वल्स टू AD² प्लस BD²। आया समझ कैसे? पाइथागोरस थ्योरम, राइट। H² इज इक्वल्स टू B² प्लस B²। सिंपल है। चलो परफेक्ट। तो देखो बच्चों, यहां से हम लोग AD इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं? AD² इज इक्वल्स टू AB² माइनस BD²। सेम प्रोसेस है जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिराइव किया था ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, इसका भी डेरिवेशन एकदम सिमिलर है। ओके, देखो बच्चों, वहां पे भी हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था। तो यहां से हमारा
AD स्क्वायर कितना निकलेगा? AB का लेंथ हमें पता है A यूनिट, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस BD का लेंथ हमें पता है कितना? B/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई B स्क्वायर बाई 4। चलो परफेक्ट। तो AD स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। तो यहां से हमारा AD कितना निकलेगा? AD निकलेगा रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2, राइट। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो AD हमारा कितना निकल गया? रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2, राइट। क्लियर है? चलो परफेक्ट। तो देखो यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली BC का वैल्यू पुट कर देंगे। BC कितना है? B यूनिट इंटू AD कितना निकला हमारा? रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना हो गया? B बाई 4 रूट अंडर B स्क्वायर, सॉरी 4B स्क्वायर, 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला डेराइव। यही होता है ना एक्सेलेस ट्रायंगल का एरिया, कितना होता है? B/4 रूट अंडर 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जहां पे A क्या है हमारा? लेंथ ऑफ इक्वल साइड, और B क्या है? लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ओके, मतलब नॉन इक्वल साइड। आ गई बात समझ? क्लियर है? इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले फॉर्मूले को भी याद रखना है, डेरिवेशन भी हमें समझ के प्रैक्टिस करना है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक बार हमें समझ में आ गया ना डेरिवेशन अच्छे से, तो इसका भी एकदम सिमिलर प्रोसेस है। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी एक अगर बहुत अच्छे से आ गया समझ, तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्लियर है चीजें? तो ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला। ओके, पर क्या हो अगर हमें कोई स्केलेन ट्रायंगल मिल जाए? स्केलेन ट्रायंगल मतलब जिसके सारे साइड्स क्या हो? अनइक्वल हो, सारे साइड्स डिफरेंट हो। वैसे ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? कब? जब उसके सारे साइड्स ही सिर्फ गिवन हो, बेस और हाइट गिवन ना हो। वरना बेस और हाइट गिवन होगा तो हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, राइट। तो सिर्फ अगर साइड्स गिवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।